आज ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात थी। आसमान में पूरा चांद किसी डरावनी आंख की तरह चमक रहा था और हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ये वो खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है या शायद किसी अनहोनी से पहले। मैं अर्नव अपने पुश्तैनी घर में अकेला था। एक ऐसी विशाल हवेली जो शहर के शोर शराबे से कोसों दूर एक घनी झाड़ियों से घिरे सुनसान टीले पर खड़ी थी। मेरे दादाजी, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, हमेशा इस घर के बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि इस हवेली में एक गहरा अंधेरा राज छुपा है, एक ऐसी शक्ति जो पीढ़ियों से इस घर में बसती आई है। मैंने हमेशा उनकी बातों को बुजुर्गों का वहम समझा था, पर आज रात मुझे उनकी हर बात सच लगने लगी थी। रात के ठीक 12 बजने में कुछ ही पल बाकी थे। मैंने अपनी घड़ी देखी, 11:59। तभी अचानक मेरे कमरे की पुरानी भारी लकड़ी की खिड़की, जो मैंने कुछ देर पहले ही बंद की थी, धीरे धीरे अपने आप खुलने लगी। बाहर से बर्फीली हवा का एक सर्द झोंका आया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सिर्फ हवा नहीं थी, ये कुछ और था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी का मिश्रण। मैंने सोचा शायद तेज हवा से खुल गई होगी, पर बाहर हवा बिल्कुल शांत थी। मैं उसे बंद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, मुझे अपने कान के ठीक पास एक ठंडी सरसराहट भरी सांस महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल बगल में खड़ा हो, अपनी सांसें छोड़ रहा हो। मैं तेजी से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, सिवाय मेरे और उस अनजाने एहसास के। मेरे दिल की धड़कनें किसी ड्रम की तरह बजने लगीं, धक 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 धक। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, अपने डर पर काबू पाने की जबरदस्त कोशिश। ये सब बस तुम्हारा दिमाग है अर्नव, मैंने खुद से कहा। मैंने कांपते हाथों से खिड़की को कसकर बंद कर दिया और कुंडी भी लगा दी। जैसे ही मैंने पलटा, मेरी नजर कमरे के एक कोने में रखी उस पुरानी नक्काशीदार अलमारी पर पड़ी। ये अलमारी मेरे परदादा के समय की थी और हमेशा बंद रहती थी, पर अब उसका एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, एक पतली काली दरार जिसके भीतर का अंधेरा और भी घना लग रहा था। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने कल ही उसे ठीक से बंद किया था, क्योंकि उसमें दादी के पुराने कपड़े रखे थे, जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं थी। एक अजीब सी बेचैनी और आशंका मेरे अंदर समा गई। यह सिर्फ एक खुली अलमारी नहीं थी, ये एक निमंत्रण था, एक ऐसा निमंत्रण जिसे मैं न चाहते हुए भी ठुकरा नहीं पा रहा था। मैंने धीरे धीरे दबे कदमों से अलमारी की तरफ बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ जमीन से आती लकड़ी के फर्शों की चरमराहट और भी तेज होती जा रही थी, जैसे वे भी किसी आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहे हों। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, अंदर से एक हल्की सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई सूखे पत्तों पर रेंग रहा हो या कोई पुरानी चीज जमीन पर घिसट रही हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, पसीना छूट रहा था, पर एक अजीब सी जिज्ञासा मुझे खींचे जा रही थी। मैंने हिम्मत करके अलमारी का दरवाजा पूरा खोल दिया। अंदर अंधेरा इतना घना था कि मेरी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी भी उसमें समाती सी लग रही थी। मैंने टॉर्च जलाई और अंदर देखा। कुछ भी नहीं था, बस पुराने धूल भरे कपड़े और कुछ खाली बक्से। मैं राहत की सांस लेने ही वाला था कि मेरी टॉर्च की रोशनी अलमारी के सबसे निचले हिस्से में कपड़ों के ढेर के नीचे छिपे एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी। वह डिब्बा बहुत पुराना लग रहा था, उसकी लकड़ी घिस चुकी थी और उस पर कुछ अजीबोगरीब अपरिचित निशान खुदे हुए थे। वे निशान किसी प्राचीन भाषा के प्रतीक लग रहे थे या शायद किसी तांत्रिक क्रिया के चिन्ह। मैंने उस डिब्बे को उठाया। वह स्पर्श में ठंडा और भारी था, जैसे उसमें कुछ जीवित हो। जैसे ही मैंने उसे खोलने की कोशिश की, मेरे हाथों में एक अजीब सी कंपन महसूस हुई और फिर डिब्बे के भीतर से एक भयानक आत्मा चीर देने वाली चीख की आवाज आई। चीख इतनी तेज और दर्दनाक थी कि मेरे कान सुन्न पड़ गए, जैसे मेरे दिमाग की नसें फट गई हों। चीख एक पल की थी, पर उसकी गूंज मेरे जहन में हमेशा के लिए बैठ गई। मेरे हाथ से डिब्बा छूट गया और जमीन पर गिरकर झंझनाहट के साथ टूट गया। डिब्बे के टूटते ही अंदर से एक काली धुएं जैसी आकृति निकली। वह किसी परछाई जैसी थी, पर उसमें एक भयानक घनत्व था। वह आकृति तेजी से पूरे कमरे में फैल गई, जैसे किसी विषैली गैस ने पूरे कमरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि मेरे दांत किटकिटाने लगे। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य बर्फीली शक्ति मुझे कसकर जकड़ रही है, मेरी हड्डियां पीस रही है। मुझे सांस लेने में भी भयानक दिक्कत होने लगी, जैसे मेरे फेफड़े सिकुड़ गए हों। मेरी आंखों के सामने तारे चमकने लगे। मैं डर के मारे चिल्लाने ही वाला था, पर मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी।
मेरा शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था। वह काली आकृति मेरी तरफ तेजी से बढ़ी। उसकी कोई आंखें नहीं थीं, कोई मुंह नहीं था, पर मैंने महसूस किया कि वह मुझे देख रही थी, मुझे पहचान रही थी। और फिर वह आकृति एक काली लहरदार छाया की तरह मेरे अंदर समाने लगी। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर अब मेरा नहीं रहा। एक बर्फीली ठंड मेरे शरीर में फैल गई, मेरी रगों में दौड़ने लगी, और फिर एक भयानक गर्मी की लहर आई, जैसे मेरा अंदरूनी हिस्सा जल रहा हो। मेरे दिमाग में हजारों आवाजें गूंजने लगीं, सब एक साथ, भयानक, अनजानी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं जमीन पर एक निष्प्राण शरीर की तरह गिर पड़ा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें मेरे कमरे में आईं, तो मैं अचानक उठा। मेरी आंखें खुलीं, पर मुझे कुछ भी याद नहीं था कि पिछली रात क्या हुआ था। मेरा सिर भयंकर दर्द कर रहा था और मेरा शरीर बुरी तरह थका हुआ महसूस कर रहा था, जैसे मैं सदियों से सोया न हो। मैंने उठकर चारों तरफ देखा। अलमारी का दरवाजा बंद था, बिल्कुल पहले की तरह, और जमीन पर डिब्बे के टुकड़े भी नहीं थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने सोचा शायद यह सब बस एक बुरा सपना था, एक भयानक वहम। मैं बाथरूम गया और शीशे में अपना चेहरा देखा, और तभी मैं कांप गया। मेरी आंखें जो हमेशा भूरी थीं, अब उनमें एक अजीब सी गहरी चमक थी, जैसे कोई अदृश्य रोशनी उनमें जल रही हो। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, मेरे चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो मेरी कभी नहीं थी। एक चौड़ी, खाली और भयानक मुस्कान। ये मुस्कान मेरी नहीं थी, ये मुस्कान किसी और की थी, किसी ऐसी चीज की जिसने अब मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया था। मुझे लगा जैसे कोई और अब मेरे अंदर से मुझे देख रहा था। मेरी आत्मा कहीं गहरे किसी अंधेरी कोठरी में कैद हो चुकी थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि आप कौन सी कहानी की वीडियो देखना चाहते हैं।